नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगीड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा एक बच्चों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में। हालांकि यह बच्चों में और बड़ों में किसी में भी हो सकती है, बट ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में यह डिजीज़ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है और स्पेशली 1 से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। और इस डिजीज़ का नाम है मोलस्कम। मोलस्कम ये जो डिजीज़ होती है एक वायरल डिजीज़ है और यह एक पॉक्स वायरस जिसका कि नाम होता है मोलस्कम कंटाजियसम, उसके द्वारा फैलती है। आप अक्सर देखते हैं कि आपने जो स्किन होती है, स्पेशली आपके अगर चेहरे पे हो सकते हैं ये आपके हाथों पे हो सकते हैं, आपके पेट पे हो सकते हैं, बट स्पेशली ये चेहरे पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपके चेहरे पे कुछ उबार जैसे बन गए हैं, जैसे आपने अगर चिकन पॉक्स देखा है, चिकन पॉक्स के जैसे दाने होते हैं वो दाने उभर आते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी चिकनी होती है और उसके बीच में एक गड्ढा सा बना हुआ होता है और उसके अंदर हो सकता है कुछ एक फ्लूइड सा भरा हुआ हो। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है तो यह आपको मोलस्कम हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर मोलस्कम क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या साइन और सिम्टम है और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन बना हुआ है, इस बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो कुछ भी आपको अपने चैनल पे अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मोलस्कम होते क्या है। दोस्तों, मोलस्कम जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक वायरस से होने वाली एक डिजीज़ है। इसके अंदर आपको आपकी जो स्किन के ऊपर एक बम्प सा, एक उबार सा बन जाता है जो कि बीच में से उसमें एक गड्ढा सा होता है। यह जो मोलस्कम होते हैं दोस्तों, यह मोलस्कम यूजुअली आपको जब कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने के बाद में करीब 2 से 3 महीने तक हो सकता है आपको इसमें कोई सिम्टम नहीं आया और इन्फेक्शन होने के 2 से 3 महीने के बाद में आपकी बॉडी में ये जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि ये उभार वगैरह ये जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। यह मोलस्कम ऐसा देखा जाता है कि अगर 6 महीने से लेकर अगर 2 से 4 साल तक ये आपकी बॉडी में रह सकते हैं अगर आप इसका कोई भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करें तो। और अक्सर ऐसा भी पाया जाता है कि इस पीरियड के बीच में लगभग ये मोलस्कम जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं अपने आप ही, बिना किसी ट्रीटमेंट के भी। लेकिन इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फैलने वाली डिजीज़ होती है। अगर मान लीजिए आपकी स्किन पे आपके मोलस्कम बन गया, आपके चेहरे पे मोलस्कम बन गया है और आप उसको हाथ लगाकर अपनी दूसरी स्किन जो सरफेस है उसको अगर आप छुएंगे, मान लीजिए चेहरे पे आपने यहाँ पे हाथ लगाया और आप अपने हाथ पे वापस हाथ लगाते हैं, हो सकता है आपके हाथों पे फैल जाए, हो सकता है आपके द्वारा आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स है उन फैमिली मेम्बर्स को भी फैल जाए, उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको ट्रीटमेंट समय पर रहते हैं, आपको इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जो मोलस्कम होते हैं, ये मोलस्कम यूजुअली इसमें कोई तरह का आपको दर्द नहीं होता है, कोई तरह का आपको इसमें जलन वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बट ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोगों में इसमें एक स्किन में हल्का सा इचिंग हो सकता है और यह जब मोलस्कम ठीक होते हैं तो ऐसा इसमें कोई तरह का कोई आपको स्किन पे आपकी कोई स्कार भी नहीं छूटता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी स्किन पे कभी मोलस्कम हुए थे। मोलस्कम को देखने से आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं चिकन पॉक्स के साथ में, हर्पीस के साथ में, या आपको जो मस्से या जो वार्ड्स हो जाते हैं उसके साथ में आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन मोलस्कम टोटली उन सबसे डिफरेंट। तो जो मोलस्कम होता है, मोलस्कम में आपकी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। आपकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, उतना आपकी बॉडी में मोलस्कम का असर कम होगा, उतने जल्दी आपके अंदर जो मोलस्कम के अगर आपको डेवलप हो गए हैं तो वो ठीक उतने जल्दी ही होंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी अगर आपको कोई दूसरी डिजीज़ है जैसे कैंसर है या आपको मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है या आपको और कोई भी डिजीज़ है, HIV से अगर आप ग्रसित है, ऐसी अगर कोई डिजीज़ है तो हो सकता है आपको मोलस्कम लंबे समय तक आपको परेशान करे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कहीं मोलस्कम तो नहीं है। मोलस्कम को बहुत ही बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसमें आपको स्किन पे आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे अगर हो गए हैं तो आप पाएंगे कि चेहरे पे एक बम्प सा, जैसे गोल गोल सा एक उबार सा हो गया है। जैसे आप अगर किसी को अगर आपको हर्पीज़ हुआ है, अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो जैसे वो फ्लूइड से भरे हुए एक कुछ बबल्स जैसे आप देखें कि आपकी स्किन पे उभर आते हैं, उसी तरह से ये सिंगल हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है या ग्रुप में भी हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा। अगर इस तरह के अगर कुछ आपके चेहरे पे अगर आपको उभार हो गया है और जो कि उसकी सरफेस जो है वो काफ़ी चिकनी है और उसके अंदर एक फ्लूइड सा भरा हुआ है और फ्लूइड के साथ उसके साथ साथ जो बीच का जो इसका हिस्सा होता है वो बीच में से एक गड्ढा सा बन जाता है, बीच में वो दबा हुआ सा होता है। अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है जिसका कि कलर पिंक है या रेडिश है या वाइटिश है और काफ़ी उसका जो सरफेस है जैसा मैंने बताया काफ़ी चिकना है, ऐसी जो कंडीशन है वह इंडिकेट करती है कि आपको ये मोलस्कम है। इसके साथ साथ यह जो मोलस्कम होता है यह आपकी हथेलियों के और आपके पैरों के तलवे के अलावा आपके
हाथों पे हो सकते हैं, आपके चेहरे पे हो सकते हैं और आपके पेट पर भी हो सकते हैं। या इस तरह से आपकी बॉडी पे कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये सिंगल भी हो सकते हैं और ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। जो मोलस्कम होते हैं वो आपकी हथेलियों के और जो पैरों के तलवे होते हैं उसके अलावा आपकी बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। बट ऐसा देखने को मिलता है कि यह चेहरे पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपके हाथों पे, आपकी भुजाओं पे, आपकी जो थाइज़ होती है थाइज़ पे हो सकते हैं, आपके पेट पे हो सकते हैं। और यह बच्चों में अगर हम बात करें तो बच्चों में ज़्यादातर ये चेहरे पे और उनके हाथों पे अक्सर देखने को मिलते हैं। और बड़ों में उनके स्पेशली उनके जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं यानी उनके जननांगों पर ये ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलने के बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस रहते हैं। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसा कौन से कारण होते हैं जिसके कारण ये डिजीज़ डेवलप होती है और ये कैसे फैलती है। मोलस्कम जो डिजीज़ होती है, जैसे मैंने बताया था, एक पॉक्स वायरस होता है जिसके द्वारा ये फैलती है। और यह बहुत ही कंटाजियस डिजीज़ होती है, यानी एक से दूसरे में बड़ी तेज़ी से फैलती है। मान लीजिए आपके परिवार में अगर किसी को है और आप उनके कपड़े शेयर करते हैं, उनके अगर बिस्तर अगर आप शेयर करते हैं, तो उसके साथ साथ उनकी जो पर्सनल चीज़ें होती है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे वो अगर किसी चीज़ को छूते हैं तो उसके द्वारा भी, अगर आप कोई हेल्थी पर्सन उस चीज़ को छुएगा तो उसके द्वारा भी वो फैल सकती है। यानी यह बहुत ही कंटाजियस डिजीज़ है। कोई भी डिजीज़ पर्सन होता है उससे हेल्थी पर्सन में बड़ी आसानी से फैल सकती है। अगर आपके चेहरे पे है, आप उसको छूते हैं और अपने हाथ पे या कहीं और जगह पे हाथ लगाते हैं तब भी वो फैल सकती है। अगर आपने उसको क्रश किया है, मान लीजिए अगर मोलस्कम को अगर आपने दबा के या उसको स्क्रैच करके आपने फोड़ा है और उसके अंदर से जो फ्लूइड निकलता है, वह फ्लूइड अगर आपके बॉडी पे ऑर्गन टच हो जाता है या आप किसी और चीज़ को छू लेते हैं और उस चीज़ को कोई दूसरा आदमी छुएगा तो उसको भी हो सकता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों में ये ज़्यादा डिजीज़ फैलती है, क्योंकि बच्चे एक से दूसरे के साथ ज़्यादा थोड़ा सा घुलते मिलते ज़्यादा हैं। वो उनके साथ में उनका जो टच होता है वो टच ज़्यादा होता है दूसरे बच्चों के साथ में। उनके जो खिलौने होते हैं वो खिलौने वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, खेलते हैं, उसके द्वारा भी ये फैल सकती है। और उसके साथ साथ जो एडल्ट्स होते हैं, उन एडल्ट्स में अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर वो ज़्यादा है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसमें भी ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कोई कुश्ती खिलाड़ी हैं कोई, इसके अलावा अगर कोई आप कबड्डी के खिलाड़ी हैं या आप मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं अगर, या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो उसके द्वारा भी आपके एक से दूसरे में कॉन्टैक्ट से फैल सकती है। क्रिकेट में अगर आप ग्लव्स पहनते हैं, आप हेलमेट पहनते हैं, या ग्लव्स और हेलमेट जब आप एक्सचेंज करते हैं तो उसके द्वारा भी ये डिजीज़ होती है एक से दूसरे में फैल सकती है। अगर आप जिम में जाते हैं तो जिम के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो उसको टच करने से भी, अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति ने किसी ने उसको टच किया है, अगर आप हेल्दी पर्सन उसको वापस टच करता है तो उसके द्वारा भी ये डिजीज़ फैल सकती है। इसमें जो मेजर रोल होता है वो आपकी इम्यूनिटी का होता है। आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत अच्छी है तो आपके ऊपर हो सकता है इस वायरस का इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपके ऊपर इस वायरस का ज़्यादा असर हो सकता है। दोस्तों यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो होती है वो फैल सकती है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो गर्म इलाकों में, जो नमी वाले इलाके होते हैं और जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ऐसे इलाकों में जो लोग रहते हैं या जो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाले इलाकों में रहते हैं, उन लोगों में ये डिजीज़ होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप अपने जो कपड़े होते हैं आपके जो, या आपके टॉवल हैं, या मान लीजिए अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो अगर आप दूसरों का जो आप पहनते हैं तो उसके द्वारा भी आपको ये डिजीज़ हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों को आप बचें। आप कपड़े शेयर नहीं करें, जूते शेयर नहीं करें, इस तरह के जो टॉवल्स वगैरह होते हैं, जो ये चीज़ों को आप शेयर नहीं करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, आप हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें, आप बार बार हाथ धोएं। अगर आपको ये डिजीज़ है तो उस मोलस्कम को आप छुएं नहीं। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए आप इस बीमारी से आप बच सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है। ज़रूरत होती है थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। पेशेंस के साथ अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो होम्योपैथी द्वारा आप अपने मोलस्कम की जो डिजीज़ होगी उसको आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले अगर हम बात करें जो मुख्य मेडिसिन की, जो सबसे पहली जो मेडिसिन है जिससे कि आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो है इसकी कॉस्टिकम 1M। कॉस्टिकम 1M इसकी मैं कहूँगा एज ए स्पेसिफिक की तरह काम करती है। और इसको लेने का तरीका होता है 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर आपको लेना होता है और इसको आपको वीक में केवल एक बार लेना है। मान लीजिए आपने संडे को लिया है तो वापस आपको नेक्स्ट संडे का आपको इसको रिपीट करना होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को आपको इसमें ग्लोब्यूल्स में जो मीठी जो वाइट कलर की जो आपने कभी देखा होगा तो वो पिल्स जो होती है, जो मीठी मीठी गोलियां होती है, उसके अंदर आपको डाल के देना होता है। अगली जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है इसकी ब्रोमियम 30 भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रोमियम 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन है वो है मर्कसोल 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। अगली जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया आज 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। और इसमें जो लास्ट मेडिसिन है वो है
नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 भी इसकी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मेडिसिन होती है जो कि इसमें आपको काम में ली जाती है, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, यह आपकी जानकारी के लिए होता है, आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो हमेशा अपने जो चिकित्सक हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनकी सलाह अनुसार लें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अंत में एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।